देखिए इसे आगे की यानी कि 5.1 कंप्लीट हो चुका है। 5.1 जो है वो हो चुका है। अब देखिए ये 5. ठीक है ना 2 का पहली क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी और एनवा पद एन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए में देखिए ए बराबर 7 है, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन बराबर डॉट डॉट यानी कि ए एन निकालना है। ठीक है तो ए एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करिए यहाँ पे। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा। ठीक है देखिए ए एन हमको निकालना है। ए एन दिया हुआ नहीं है, बाकी सब कुछ दे रखा है। ए दे रखा है, डी दे रखा है और एन दे रखा है और हमें ए एन पूछा हमसे। तो देखिए ए का वैल्यू जो है वो है 7 प्लस एन, एन जो दे रखा है वो 8 है, तो 8 माइनस 1 गुने डी, डी का वैल्यू कितना है 3 है, तो बराबर 7 प्लस देखिए 8 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 7 गुने 3, तो बराबर 7 प्लस 7 या 21, 21 में 7 जोड़ दीजिए 28, यानी ए एन कितना आ गया, ए एन जो हो गया वो 28 हो गया। यानी ए एन कितना हो गया यहाँ पे, ए एन 28 हो गया। ठीक है इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ए बराबर -18, डी नहीं दिया हुआ है, डी डॉट डॉट है, डी निकालना है, एन 10 है, एन बराबर 10 है और ए एन बराबर 0 है, ए एन बराबर 0 है। इसमें भी हम ए एन का फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन 0 दे रखा है तो 0 बराबर ए, तो ए का मान देखिए ए का मान -18 है, -18 प्लस एन, एन 10 है तो 10 माइनस 1 गुने डी, डी का वैल्यू तो निकालना है तो डी तो है नहीं डी। देखिए यहाँ पे 0 इधर माइनस इधर आके बन जाएगा प्लस, लेकिन अभी रहने दीजिए 0 बराबर माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 9, 9 पर से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 9 डी हो जाएगा। ठीक है बराबर को पर तो बराबर के पर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9 डी, 2 से 9 से काट दीजिए 9 दूना 18, डी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा पे 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देख लीजिए। ठीक है इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ए बराबर डॉट डॉट है, यानी कि ए का मान निकालना है, ए का मान नहीं दिया हुआ है, डी का मान -3 है, डी का मान -3 है, एन 18 है, एन बराबर 18 है। ठीक है और ए एन बराबर -5, ए एन बराबर -5 है। ठीक है तो हमें ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए ए एन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। ठीक है एन तो एन कितना दे रखा है -5 दे रखा है, तो -5 बराबर ए तो है नहीं, ए प्लस एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू 18 है, 18 माइनस 1 गुने डी, डी का वैल्यू कितना है तो माइनस का 3 है, तो फिर से माइनस को 3 दे दीजिए, तो -5 बराबर ए प्लस 18 में सही जाएगा तो हो जाएगा 17 गुने -3 -5 बराबर ए प्लस माइनस 17 को 3 से गुना कर दिया 17 या 51 हो जाएगा
तो -5 है, इधर माइनस में 51 है, तो इधर आके हो जाएगा प्लस में 51 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, और इधर से घटा दीजिए, यहाँ पर 11 में से 5 गया तो यहाँ पे गया 6 4 46, तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 46 हो जाएगा। इसे सीधा करके भी लिख सकते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 46 हो जाएगा। ठीक है, इधर तीसरा हो गया। चौथा देखिए, देखिए चौथा नंबर देखिए क्या है। चौथा में है ए का वैल्यू, जो है चौथा में वह है 18.9, डी का वैल्यू है 2.5, एन नहीं है, एन निकालना है, एन वाट है, और एन है 3.6, एन है 3.6। इसका भी फॉर्मूला में एन के भी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें भी। देखिएगा यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। एन कितना दे रखा है 3.6 बराबर ए का वैल्यू है 18.9 प्लस n-1, n है ही नहीं तो n-1 गुने डी का वैल्यू है 2.5 है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया यहाँ पर 3.6 प्लस में 18.9, तो इसको प्लस में इधर आके आ जाएगा माइनस में 18.9, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में 2.5 बराबर n-1 हो गया। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे ना कि 3.6 में से 18.9 को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो माइनस में आ जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 3.18 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 15.3 बट्टा में जो जाएगा वो 2.5 बराबर n-1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दशमलव से किताब वाला क्वेश्चन दीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए आप, चौथा क्वेश्चन है ए का वैल्यू, ए का मान है -18.9, डी का जो मान है वो है 2.5 और एन नहीं है, एन बराबर वाट, और ए एन बराबर जो है 3.6। तो एन के फॉर्मूला से ए प्लस n-1 डी हो गया। तो एन कितना है, तो एन है माइनस में, सॉरी एन जो है वो 3.6, ए का वैल्यू है -18.9 और ये हो जाएगा एन तो है नहीं तो n-1 गुने डी का वैल्यू है 2.5 दे रखा है। तो देखिए 3.6 माइनस है तो इधर आपको हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 18.9 बट्टा में, देखिए गुना में किधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा, बराबर n-1 हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। देखिए तो 9 और 6 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 8 और 3 11 1 12। ठीक है, 225। ठीक है ना, यानी कि बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.5 बराबर n-1। ठीक है, दशमलव से दशमलव काट दीजिए और 25 से काट दीजिए, यहाँ पर 25 9 225। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर n-1 बराबर 9, तो चूंकि n बराबर 9 माइनस है तो प्लस में क्या जाएगा 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है, दशमलव से दशमलव काट दीजिए तो 225 बचा, 25 से 25 में क्या 225 से 25 से भाग के क्या 9 बार में कटेगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। देखिए जगह नहीं है जिसकी वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है। ए का जो मान है, ए का जो वैल्यू है यहाँ पे, ए का वैल्यू है 3.5, डी का जो मान दे रखा है वो है 0 और एन का जो मान दे रखा है वो 105 और एन पूछा है, एन वाट है। ठीक है, तो एन के फॉर्मूला से देखिए ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए एन का वैल्यू निकाल, यानी नहीं दिया हुआ है, एन के ए एन का मान निकालना है हमको। ठीक है, ए का वैल्यू दे रखा है 3.5 प्लस एन माइनस 1, तो एन जो दे रखा है वो 105 माइनस 1 गुने डी, तो डी का वैल्यू कितना है 0 है। तो देखिए यहाँ पर ही हो गया 3.5 प्लस 105 में से 1 घटा दीजिए तो 104 गुने 0, यानी कि 104 के 0 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 हो गया, यानी ए एन का मान कितना हो जाएगा, ए एन का जो मान निकला वो हो गया ए एन बराबर हो गया 3.5, यानी 104 में 0 से गुना करने पर क्या हो गया 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया टोटल, तो बचा कितना 3.5, यानी ए एन का मान हो गया 3.5। चलिए देखिए 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य कीजिए। इसमें देखिए कह कि एपी में 10 7 4 डॉट डॉट का तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद का है ये। तो देखिए प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद क्या होता है ए बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 10 दे रखा है। ठीक है, डी निकालना है ना, डी निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद को घटा दीजिए या तीसरे पद में से दूसरा पद को घटा दीजिए, वो डी निकल जाएगा। ठीक है, डी निकल जाएगा तो A2 माइनस A1, यानी कि 7 में से घटा दीजिए 10 हो जाएगा -3, तो डी का मान हो गया -3 हो गया। ठीक है, और हमें पूछा तीसरा पद, ठीक है ना, तीसरा पद टोटल क्या है यहाँ पे 30 है, यानी कि एन कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए, यानी कि तीसरा पद क्या है अंतिम टोटल 30 का पद, यानी कि एन 30, तो हमें एन निकालना है। देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो एन निकालना है, ए जो दे रखा है वो 10 प्लस एन माइनस 1, ठीक है, एन है 30, तो 30 माइनस 1 गुणे डी, डी का वैल्यू जो दे रखा है वो माइनस में माइनस का 3, हो गया 10 प्लस 30 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 29 गुणे -3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से गुना करिए तो हो जाएगा 87 बराबर 10 में से -87 घटाइए तो -77 बचेगा। ठीक है ना, -77। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसे भी शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं, जैसे कहा कि हमको तीसरा पद ज्ञात है ना, तो डायरेक्ट तीसरा पद निकाल दीजिए। तीसरा पद बराबर देखिए तीसरा पद पूछा ना, तो तीसरा पद बराबर हो जाएगा a प्लस 29 डी हो जाएगा। तो a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू दे रखा है 10, तो लगा यहाँ पे 10 प्लस 29 गुने डी, तो डी का वैल्यू है माइनस का 3, तो लगा ये माइनस का 3 बराबर 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया 87 घटा दीजिए -77 बचेगा। तो ये शॉर्ट तरीका से भी बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डी का वैल्यू देखिए। अगली क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, एपी में -3 -1/2 2 का 11वां पद है। ठीक है, तो ए बराबर यानी कि प्रथम पद है -3, ठीक है, तो डी निकालिए। तो डी निकालने के लिए क्या करिएगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए या फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा दीजिए तो वो डी निकल जाएगा, यानी कि A2 माइनस A1। तो A2 देखिए, A2 कितना है -1/3 सॉरी 1/2 घटे, ठीक है ना, -3 है, तो -3
3 है, तो बराबर -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, और 6 में से 1 घटा दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 2, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2। क्या किया यहाँ पर 3 दूना 6 तो 6 हो गया, और माइनस में 1 है ना, तो 6 में से -1 घटा देते 5 बटा में 2 है, तो 5/2 हो गया। ठीक है, निकलना है 11वां पद ना, तो डायरेक्ट 11वां पद निकालिए। देखिए यहाँ पे 11वां पद, 11वां पद बराबर क्या होता है, a प्लस 10 डी हो जाएगा, तो ए का वैल्यू -3 है, तो -3 प्लस 10 गुने डी, तो डी का वैल्यू कितना है 5/2 है, तो 5 बटा हो जाएगा 2, तो 2 से काट दीजिए इसको 5 बार में, तो -3 प्लस 25 हो जाएगा ना, तो -3 है और प्लस 25 है, घटाइए तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है ना, 11वां पद यानी कि इसका दूसरा का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी 22। देखिए अब अगली क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा का पहला क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो हमने क्वेश्चन को फिर से एक बार क्या करते हैं लिख देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 कॉमा ये एक बॉक्स दिया हुआ है कॉमा और ये हो गया 26। देखिए ध्यान से पहले इसमें टोटल जो है इसमें कितने पद है 3 गो है, 1 2 3 है, तो प्रथम पद दे रखा है यहाँ पे, प्रथम पद यहाँ पर दे रखा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है, अब टोटल फिर से गिनिए 1 2 3, ठीक है ना 1 2 3, तो टोटल क्या है इसमें तीसरा पद है ना, तो यहाँ तीसरा पद निकालिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर तीसरा पद, तो तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 26। ठीक है, तो उसमें से देखिए कि a का मान यहाँ पे 2 दे रखा है ना, तो a का मान हम यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया। ठीक है, देखिए क्या हुआ यहाँ पर पहला दे रखा है ना प्रथम पद, तो प्रथम पद a दे रखा है कि 2 दे रखा है 1 2 3, टोटल गिन लीजिए, तो टोटल कितना है 3 गो है ना, तो तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 26 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पे a प्लस 2d बराबर 26 हो गया, तो a का मान 2 है तो यहाँ पर रख देते हैं 2 प्लस 2d बराबर 26 हो गया, तो ये हो जाएगा 2d बराबर 26 प्लस इधर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2d बराबर हो जाएगा 26 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 24, 2 से काट दीजिए इसको 12 बार में, तो d बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो गया। अब देखिए d 12 हो गया, यहाँ पर a निकल गया d निकल गया, अब हमें दूसरा पद देखो खाली है, दूसरा पद भरना था, दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद बराबर था a प्लस डी। ठीक है, दूसरा पद बराबर जो होता है वो होता है a प्लस डी होता है, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू 2 है तो लिख देते हैं 2 प्लस d का वैल्यू था कितना 12, तो लिख देते हैं 12, जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा दूसरा पक्ष में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन 2 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए पहला स्थान खाली है कमा, उसके बाद जो है 13 दे दिए, उसके बाद फिर से तीसरा पद क्या है खाली है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब इसके देखिए कैसे समीकरण बनाएंगे, यहाँ पर देखिए पहले प्रथम पद खाली है तो गिनिए पहले से 1 2, यानी कि गिनने पर दूसरा पद दिया हुआ है ना, तो a प्लस देखो दूसरा पद बराबर हो जाएगा a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1, और फिर से गिनिए तो 1 2 3 4, तो चौथा पद फिर दे रखा है, तो चौथा पद बराबर देखिए चौथा पद बराबर a प्लस 3
d बराबर 3, ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया ना, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है ना, देखिए समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, यानी कि दोनों को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जोड़ने पड़े तो a प्लस डी बराबर 13 और ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर, सॉरी जोड़ने नहीं घटाने पर करते हैं, जोड़ने पर नहीं बनेगा, ठीक, घटाने पर देखिए हो जाएगा 3। देखिए तो घटाने पर यानी कि साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है, प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा, ये एगो प्लस एगो माइनस में तो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये प्लस में डी और माइनस में 2d है, तो घट के कितना हो जाएगा यहाँ पर 2d बराबर 13 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब दूर से काट दीजिए 10 को 5 बार में, ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा माइनस का 5, इधर वाला माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो d का वैल्यू हो गया -5। तो अब देखिए यहाँ पर तो d का मान समीकरण 1 या चाहे 2 में करूँ रख दो, ठीक है ना, समीकरण 1 या 2 में रखने पर तो d का मान समीकरण 1 में या 2 कहीं रख दो, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 जो है वो है a प्लस डी बराबर 13, तो a प्लस डी का वैल्यू जो है वो -5 आया था, यानी ये माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 13, तो a प्लस माइनस 5 बराबर 13, तो a बराबर हो जाएगा 13 माइनस हो जाएगा प्लस का 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, तो a का वैल्यू 18 हो गया, d का वैल्यू -5 हो गया, तो प्रथम पद a, तो प्रथम पद तो a आ ही गया पर। देखिए अब हम सबको भर देते हैं, प्रथम पद a बराबर 18 आ गया, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद भरना है, तो तीसरा पद तो देखिए यहाँ पर तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा, a का मान 18 है प्लस 2 गुने d का वैल्यू कितना -5 था ना, तो लिखिए माइनस का 5 लिखिए, तो 18 प्लस माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि तो प्रथम पद हो जाएगा यहाँ पे 18, फिर दूसरा पद दे रखा है 13, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है,